अरे लेकिन हुआ कैसे, कैसे हुआ? पॉसिबल ही नहीं है होना कि नीतू मैम ने आपको पुश कर दिया, क्योंकि वो तो अपनी जगह से हिली भी नहीं, तो फिर कैसे पुश कर दिया? धक्का दिया था आपको, तो फिर मतलब ये आग आपके ऊपर आग गिरा के आपको जलाने की कोशिश करी, जला के मारना चाहती थी आपको? हाँ, वो मुझे जला के मारना चाहती है क्योंकि मैं विक्रांत को बताने वाली थी। अरे लेकिन कैसे हो सकता है ऐसा? कैसे हो सकता है? मतलब वो तो अपनी जगह पे खड़ी थी ना, आप उनकी तरफ चल के आ रही थी, है कि नहीं? अगर किसी का इरादा, अगर उनका इरादा आपको मारने का होता तो वो आपकी तरफ चल के आती ना, पर ऐसा नहीं था, वो अपनी जगह पे ही थी, आप आ रही थी। तो फिर मुझे समझ भी नहीं आ रहा कैसे हो सकता है। मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? कहना क्या चाह रही हैं? मतलब विक्रांत सर यही कहा ना बुआ जी ने कि नीतू मैम ने जानबूझ के इन्हें मारने की कोशिश करी, है ना? यही कहा ना आपने बुआ जी? यही कहना चाह रही हैं? हाँ, तो इंसान एक जगह पे खड़े रह के भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है मन्नत। अरे पर वो तो खुद गिर गई, रोनी सर ने उन्हें संभाला, मैंने वहां से आके उन्हें संभाला, वो तो खुद गिर गई थी। क्या कर रही हो मन्नत? मजाक समझ रही हो क्या? मैं कह रही हूँ भाभी ने जानबूझ के वो मटका मेरे ऊपर गिरा है, जानबूझ के वो मुझे जलाना चाहती है, मैं कह रही हूँ। अरे नहीं नहीं, आप मजाक नहीं है, मैं तो बस ये बात समझना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए समझने वाली बात है, वो अपनी जगह से हिली भी नहीं, जहाँ थी वहीं खड़ी रही, आप उनके पास चलकर आई, तो अगर उन्हें नुकसान पहुंचाना होता तो वो आती ना आपके पास। तो इसीलिए ना समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। तो मैं क्या बोलती हूँ कि आप ना जरा सबको दिखा दो कि हुआ क्या। वो जानती है कि विशाखा मैम विक्रांत सर का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर दादी लोग थे, वहाँ पर विक्रांत सर और धैर्य सर थे, यहाँ पर मैम थी, और आप यहाँ से आ रही थी। आप अरे मैम चाहिए ना, टॉनी सर से बात कर रहे थे ना, आप ऐसे खड़े थे, ठीक है? हाँ, तो आप ऐसे यहाँ से आ रही थी और आप कह रही हैं कि आप विक्रांत सर से बात करने जा रही थी, और आप ये तो ऐसे निकल गया, तो आप ऐसे मतलब कैसे? उन्हें भी धक्का लग गया, वो गिर गई उधर, और आपको भी धक्का लग गया और आप गिर गई इधर। ऐसा मतलब कैसे हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऐसे कैसे? मटका गिर गया कैसे? ये नीतू मैम को ना रियलाइज़ हुआ कि शी इज़ बिन फाइटिंग रॉन्ग पर्सन, तो और उनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि मन्नत उनका बेटा उनसे अलग नहीं कर रही है, बल्कि शील फाइट फॉर देयर लव। एंड उसको कहीं ना कहीं मन्नत को फीलिंग आती है कि विशाखा जी इज़ नॉट द राइट पर्सन, तो वो कन्फ्रंट करती है नीतू मैम को, एंड दे बोथ हैव अ मोमेंट, एंड नाउ मन्नत नोज एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग बट a lot. And या वो सपोर्ट कर रही है नीतू मैम को, और क्योंकि वो जानती है कि विशाखा मैम विक्रांत सर का इस्तेमाल कर रही है, और ऑब्वियसली वो नहीं चाहती कि विक्रांत सर का इस्तेमाल करें एंड उनका सब कुछ छीन लें, एंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ के, और फिर उन्होंने खुद विक्रांत सर को बचपन में बेच दिया था। लाइक शी कुड हैव सेव्ड, उस पैसे से वो अपने पति की जान बचा सकती थी, अपने बच्चों को पाल पोस सकती थी, बट उन्होंने अपने पति का इलाज नहीं कराया, जानबूझ के अपने छोटे बेटे को बेच दिया। तो शी इज़ अ बैड ह्यूमन बीइंग। मन्नत ने देखा कि क्या हुआ, एंड वो उसी सिनेरियो को रिक्रिएट कर रही है, और बार बार वो विशाखा जी को कट कर रही है, क्योंकि वो बार बार बोलती है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो सच, इसलिए मुझे ऐसा किया, मैं बताना चाहती हूँ कि, तो वो बार बार कट कर देती है। अरे लेकिन हुआ कैसे, कैसे हुआ? पॉसिबल ही नहीं है होना कि नीतू मैम ने आपको पुश कर दिया, क्योंकि वो तो अपनी जगह से हिली भी नहीं, तो फिर कैसे पुश कर दिया? तो शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड लॉजिक एंड रिक्रिएट, वो उसमें होता है ना पुलिस में और लॉ में कि आप रिक्रिएट करते हैं क्राइम सीन को तो शी इज़ डूइंग दैट।